एक ऐसी किताब है जिसने 500 सालों से राजाओं, नेताओं और रणनीतिकारों को रास्ता दिखाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस की। तो चलिए आज सत्ता के इस बेहद विवादास्पद लेकिन असरदार गाइड के पन्ने पलटते हैं। जरा सोचिए, कोई नया शासक बना है, उसकी गद्दी अभी कमजोर है, सत्ता नाजुक है। ऐसे में वो कैसे टिका रहेगा? मैकियावेली की किताब ठीक इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए लिखी गई थी। ये एक नए राजकुमार के सामने खड़े सबसे बड़े चैलेंज को सामने रखती है। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना या हवाई सिद्धांत नहीं है। मैकियावेली खुद कहते हैं कि उनका ज्ञान महान लोगों के कामों को देखने से आया है। ये सालों के तजुर्बे और इतिहास के गहरे अध्ययन का निचोड़ है। मतलब ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो सीधे तौर पर जीतने वालों और हारने वालों की जिंदगी से सीखी गई है। तो फिर एक नए शासक के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मैकियावेली के हिसाब से सब कुछ एक मजबूत और वफादार सेना पर टिका होता है। आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मैकियावेली का जो मूल विश्वास है वो इस एक लाइन में साफ हो जाता है। किसी भी राज्य की बुनियाद अच्छे कानून और अच्छे हथियार होते हैं। उनका साफ मानना था कि अपनी खुद की फौजी ताकत के बिना कोई भी राज्य कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। यहां मैकियावेली दो तरह की सेनाओं में जमीन आसमान का फर्क बताते हैं। एक तरफ हैं भाड़े के सैनिक जो भरोसे के लायक नहीं होते, लालची होते हैं और सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं। और दूसरी तरफ है राजकुमार की अपनी सेना जो वफादार होती है, भरोसेमंद होती है और जीत के लिए जान लगा देती है। मैकियावेली के लिए चुनाव बिल्कुल साफ था। असली ताकत अपनी सेना में ही होती है। और अपनी इस बात पर वो कितना जोर देते हैं ये इस कोट से साफ हो जाता है। उनका कहना है कि अपनी सेना के बिना कोई भी रियासत सुरक्षित नहीं है। वो तो बस किस्मत के भरोसे चल रही है। और ये एक ऐसा जुआ है जिसे कोई भी समझदार शासक कभी नहीं खेलना चाहेगा। चलिए अब सेना की बात से आगे बढ़ते हैं और शासन की साइकोलॉजी जैसे एक और भी ज्यादा विवादित टॉपिक पर आते हैं। एक राजकुमार को अपनी प्रजा के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? अब हम आते हैं द प्रिंस के सबसे मशहूर सवाल पर। एक शासक के लिए क्या बेहतर है कि लोग उससे प्यार करें या उससे डरें? मैकियावेली का जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे, क्योंकि ये भावनाओं पर नहीं बल्कि कड़वी हकीकत पर आधारित है। और ये रहा उनका वो मशहूर लेकिन थोड़ा परेशान करने वाला जवाब। जब दोनों में से किसी एक को चुनना ही हो तो प्यार किए जाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है कि आपसे डरा जाए। मैकियावेली के हिसाब से डर कंट्रोल करने का एक ज्यादा भरोसेमंद औजार है। तो इस सख्त सलाह के पीछे लॉजिक क्या है? जैसा कि यहां बताया गया है, प्यार एक जिम्मेदारी के बंधन जैसा है जिसे इंसान मतलबी होने की वजह से अपने फायदे के लिए आसानी से तोड़ देता है। लेकिन सजा का डर वो एक ऐसी चीज है जो कभी नाकाम नहीं होती। ये इंसान के स्वभाव के बारे में मैकियावेली की गहरी और थोड़ी निराशावादी समझ को दिखाता है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत जरूरी बात है। डर असरदार है लेकिन नफरत नहीं। मैकियावेली फौरन ये साफ करते हैं कि एक राजकुमार को किसी भी कीमत पर नफरत का पात्र बनने से बचना चाहिए, क्योंकि नफरत बगावत को जन्म देती है और वही राजकुमार के पतन का कारण बनती है। तो फिर इस नफरत से बचा कैसे जाएं? मैकियावेली का एक नियम है जो सब कुछ साफ कर देता है। वो कहते हैं कि लोग अपने पिता की मौत को शायद जल्दी भूल जाएं, लेकिन अपनी जमीन जायदाद का नुकसान कभी नहीं भूलते। संदेश बिल्कुल साफ है, अपनी प्रजा की संपत्ति से दूर रहो। अब हम मैकियावेली के तर्कों के उस शिखर पर आते हैं जहां वो कहते हैं कि एक कामयाब शासक को पारंपरिक नैतिकता की सीमाओं से परे जाकर काम करना पड़ता है। मैकियावेली का दावा है कि सत्ता के लिए लड़ने के दो तरीके हैं। एक है कानून का रास्ता जो इंसानों का तरीका है, और दूसरा है ताकत का रास्ता जो जानवरों का तरीका है। उनका तर्क है कि एक राजकुमार को इन दोनों तरीकों में माहिर होना पड़ेगा। और यहीं पर लोमड़ी और शेर की वो मशहूर मिसाल सामने आती है। एक शासक को भेड़ियों को डराने के लिए शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए और दुश्मनों के बिछाए जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक। उसे ताकत और चतुराई दोनों का इस्तेमाल करना होगा। तो इस फिलॉसफी का सबसे सीधा नतीजा क्या निकलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं? इसलिए एक बुद्धिमान शासक को अपने वादे तब नहीं निभाने चाहिए जब ऐसा करना उसके ही खिलाफ जा रहा हो। मतलब जब राज्य का हित दांव पर हो तो वादों और संधियों को तोड़ा जा सकता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए मैकियावेली सेजारे बोर्जिया की मिसाल देते हैं,
बोर्जिया ने धोखे से अपने दुश्मनों को एक जगह बुलाया और फिर उन सबको खत्म कर दिया। उसने एक इलाके में अमन कायम करने के लिए एक क्रूर मंत्री को भेजा और फिर लोगों का दिल जीतने के लिए उसी मंत्री को सरेआम मौत के घाट उतरवा दिया। ये मैकियावेली के लोमड़ी और शेर वाले सिद्धांत का एक जीता जागता सबूत था। और आखिर में आइए उस सोच को समझते हैं जो मैकियावेली की इन सभी कठोर सलाहों की जड़ में है। इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। मैकियावेली के लिए राजनीति में ये मायने नहीं रखता कि दुनिया की कल्पना क्या है, यानी किसी को कैसे जीना चाहिए, बल्कि मायने ये रखता है कि उसका असली सच क्या है, यानी कोई असल में कैसे जीता है। एक लीडर को दुनिया को वैसे ही डील करना चाहिए जैसी वो है, न कि जैसी वो चाहता है कि हो। मैकियावेली खुद इस बारे में चेतावनी देते हैं, जो इंसान इस बात पर ध्यान नहीं देता कि क्या किया जा रहा है और सिर्फ इस पर ध्यान देता है कि क्या किया जाना चाहिए, वो अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि अपना विनाश कर बैठता है। उनका मानना था कि इस बेरहम दुनिया में सिर्फ अच्छे गुण होना एक शासक के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर सार ये है, मैकियावेली के लिए सत्ता में बने रहने के लिए एक राजकुमार को ये सीखना ही होगा कि गलत काम कैसे किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल कैसे करना है। एक नेता के लिए व्यावहारिकता और सुरक्षा निजी नैतिकता से ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या एक असरदार नेता बनने के लिए नैतिक गुणों की कुर्बानी देनी पड़ती है? 500 साल बाद भी मैकियावेली का ये ग्रंथ हमें सत्ता, नैतिकता और लीडरशिप की असलियत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।